हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक जो 2024 के नए कानून आए हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने आज के दौरान देखा होगा कि बहुत से ट्रक ड्राइवरों ने रोड को जाम किया हुआ है। तो वो क्यों किया है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो क्या है हिट एंड रन पर नया कानून, जिससे टेंशन में आ गए हैं गाड़ी वाले। देश भर के हो रहा है चक्का जाम। यदि सड़क पर हिट एंड रन की घटना होती है तो गाड़ी के चालक को 10 साल की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। दरअसल वाहन की टक्कर के बाद भाग जाने को ही हिट एंड रन माना जाता है, इसको बोला जाता है। तो ये जानते हैं क्या है हिट एंड रन के कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या है ये कानून, कब लागू होगा, क्या क्या जानकारी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आपराधिक कानून को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद ने मंजूरी शीत 70 में मिल गई है। अब कुछ महीनों में ही आईपीसी के कानूनों की जगह इसके नए प्रावधान ले लेंगे। इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। यह है हिट एंड रन पर बने नए नियम। इसके तहत यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी चालक को 10 साल की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा से जुर्माना भी देना पड़ेगा। दरअसल वाहन की टक्कर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है, जो हमने अभी आपको बताया है। अब तक ऐसे मामलों में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था और इसके बावजूद उसको बेल भी मिल जाती थी। लेकिन अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल की सज़ा होगी और उसके पर उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही है कि वे इस कानून के प्रावधानों को नरम करें, यानी कि उसमें राहत दे। ट्रक ड्राइवर की ही नहीं बल्कि टैक्सी, ऑटो चालक भी इस नियम से लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बता दें कि यह कानून निजी वाहनों पर भी लागू होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 50,000 लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामले में मौत हो जाती है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि नए कानून में सरकारी हिट एंड रन के मामलों में सख्त प्रावधान ला रही है। इसके तहत यदि किसी की गाड़ी से सड़क पर कोई टकरा जाता है और ड्राइवर पीड़ित को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है तो उस ट्रक चालक को 10 साल की सज़ा और ऊपर से उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वह उस पीड़ित को बचाता है और पुलिस को जाकर इसके बारे में सूचना देता है तो उसकी जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, यानी इसको राहत मिल सकती है। अब तक आईपीसी ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दरअसल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जानकारों और ड्राइवरों का तर्क यह है कि यह कानून दो-धारी तलवार है। यदि ड्राइवर हादसे के बाद मौके पर मदद के लिए भी रुकता है तो उसके आगे भीड़ के हमले से भी उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाती है। यदि वह हमले से बचने के लिए भाग निकलता है तो इस कानून के मुताबिक उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी। इससे उसका पूरा जीवन सड़क पर हुई एक घटना के चलते प्रभावित हो सकता है। इसी के विरोध में बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एमपी समेत तमाम राज्यों ने ट्रक चालक एवं अन्य लोगों ने चक्का जाम किया हुआ है। ऐसे मामलों में ट्रक ड्राइवरों को मिलती है राहत। क्या कहता है यह कानून, चलिए जानते हैं। नए कानून के अनुसार यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है तो फिर इस मामले में ट्रक ड्राइवर को राहत मिल जाएगी। ऐसे केसों में अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा। वहीं गलत ढंग से ड्राइविंग करते समय यदि कोई दिक्कत आती है, यदि ड्राइवर गलत चल रहा है तो उस मामले में ड्राइवर को वही प्रावधान यानी 10 साल की सज़ा और जुर्माना देना पड़ेगा। इसी प्रावधान को लेकर चालक चिंता जता रहे हैं। कई ड्राइवरों ने यह कहा है कि कोहरे की वजह से
कहीं ना कहीं हादसा हो ही जाता है। तो इस मामले के अनुसार उनको बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी। तो इस चक्कर में जो ट्रक ड्राइवर हैं या अन्य वाहन चालक हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और उन्होंने रोड जाम किया हुआ है जगह जगह। दोस्तों, आपके अनुसार यह कानून कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।